लेट्स सी द क्वेश्चन। कनिका, दिशा, कबीर पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस 2-1-1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 को कुछ इस प्रकार है। ट्रेड क्रेडिटर दिए हुए हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है, कैपिटल दी हुई तीनों की, बैंक, डेटर, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट और प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर एसेट की साइड दिया हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, लॉस है। कनिका रिटायर हो जाती है 1 अप्रैल 2016 को और इस पर्पज पर एडजस्टमेंट कुछ इस प्रकार थी। गुडविल जो है फर्म, जो गुडविल ऑफ फर्म की जो वैल्यू की जाएगी वो एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर्स के हिसाब से की जाएगी। फिक्स्ड एसेट टू बी इंक्रीज टू 3 लाख, स्टॉक वैल्यूड एट 120%, यानी स्टॉक को 120% तक लेकर जाना है और अमाउंट जो कनिका को पे करनी है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले रेवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। यहीं पर बना लेते हैं, आ जाएगा यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है। क्या करना है, दो चीजें दी हैं। फिक्स्ड एसेट्स को इंक्रीज करना है बाय, फिक्स्ड एसेट्स कब तक लेकर जाना है, 60,000 रुपये से इंक्रीज करना है, 3 तक लेकर जाना है। स्टॉक को 120% लेकर जाना है, 1 लाख का है यानी 1,20,000 तक लेकर जाना है। तो यानी स्टॉक भी हमें क्या करना है, बढ़ाना है, यानी 20,000 से। यानी हमारा जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, 80,000 हो गया। और तो कुछ दिया नहीं है तो इसी प्रॉफिट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, कनिका, दिशा और कबीर में। ठीक है। प्रॉफिट रेवोल्यूशन प्रॉफिट है तो 80,000 को अगर हम 2-1-1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें मिलता है 40,000, 20,000 और 20,000। डन। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप बिल्कुल साफ साफ बनाइएगा, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी करती हूँ तो आप अच्छे से करिएगा। ठीक है। सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं, कितने कितने बैलेंस है, बाय बैलेंस बीडी कितना कितना है, 2 लाख, 1 लाख और 80,000। ठीक है। उसके बाद रेवोल्यूशन का प्रॉफिट 40,000, 20,000 और 20,000। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड तो हमें बांटना नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ उसको बांट देंगे, पी एंड एल। ठीक है। कितना लॉस, 20,000 का है तो 20,000 को 4-1-1 में करेंगे, आएगा 10,000, 2-1-1 में सॉरी 5,000, 5,000। ओके। अब बात करते हैं केवल किसकी, अपनी गुडविल की। तो गुडविल जो है एवरेज प्रॉफिट कितना, 1 लाख और 1,30,000 है ना। और देखिए ध्यान से देखने वाली बात है, इसने बोला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे मैम यहाँ पर तो 2 ही दिए हुए हैं। तो क्या हुआ, अब ये जो लास्ट का ईयर है इसमें लॉस भी तो हुआ है ना, इसको भी तो कैलकुलेट करोगे। तो 1 लाख प्लस 1,30,000 माइनस 20,000 तो आएगा हमारा टोटल तीनों साल का 2,10,000। 2,10,000 डिवाइड बाई 3 तो आएगा 70,000 और 70,000 इंटू 2 तो हमारी गुडविल आएगी 1,40,000। और इस 1,40,000 में कनिका का हिस्सा कितना है, 1,40,000 में कनिका का हिस्सा है अपना 2 डिवाइड बाई 4 यानी 70,000। ठीक है। तो कनिका का हिस्सा कितना है, 70,000। ओके। तो चलिए अब क्योंकि गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो, यानी 1:1 ही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। सो गेनिंग रेशियो के टाइम पर एंट्री क्या बनेगी, दिशा डेबिट, कबीर डेबिट टू कनिका, ये एंट्री बनेगी ना गुडविल की। तो कितना, 70,000, 35,000 और 35,000। ठीक है। 70, 35, 35। तो अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, बाय दिशा बाय कबीर और किसके कॉलम में डालेंगे, कनिका के कॉलम में डालेंगे 35,000 और 35,000। इधर डालेंगे 2 कनिका, 35,000 और 35,000। पोस्टिंग किया मैंने और कुछ नहीं किया। चलिए अब निकालते हैं अपना क्या, बैलेंसेस। और कनिका की जो अमाउंट है वो किस में ट्रांसफर करनी है, अपनी लोन में ट्रांसफर करनी है। ओके। तो टू बैलेंस CD, कनिका की अमाउंट कितनी बनती है, 2,40,000, 2,40,000 प्लस 70,000, 3,10,000 और 3,10,000 में से 10,000 गए 3 लाख। तो 2 कनिकाज लोन अकाउंट 3 लाख। ओके। अब इनका बैलेंस निकालते हैं।
सो ये हो गया 1 लाख, 1,20,000, 1,20,000 में से 40,000 गए, इसका बचा 80,000। ठीक है, इसका 1 लाख, 1 लाख में से 40,000 गए, इनका बचेगा 60,000। ठीक है, अब इन बैलेंसेस को कहाँ लेकर जाते हैं, अपना बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं। सो बैलेंस शीट में लिखते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में कोई दिक्कत नहीं थी तो इसलिए 47,000, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं थे इसलिए 53,000। ठीक है, और कनिका का लोन कितना था, 3 लाख। ठीक है, उसके बाद कैपिटल दिशा की कितनी थी, 80,000, कबीर की कितनी थी, 60,000, तो कितना हो गया, 1,40,000। तो इधर तो केवल यही था। इधर कितना था, बैंक में कितने थे, 60,000। सन्ड्री डेटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया था इसलिए 60,000। स्टॉक को कहाँ लेकर जाना था, 1,20,000 तक, और फिक्स एसेट्स को कहाँ लेकर जाना था, 3 लाख तक। ठीक है, फिक्स एसेट्स को 3 लाख तक लेकर जाना था। तो चलिए टोटल करते हैं, तो हमारा आ जाएगा 5,40,000, और इधर का भी हमारा कितना आ जाएगा, 5,40,000। एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।